हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 9 की प्रश्नावली 10.2 का सॉल्यूशन। और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाओ देखो ऐश करो। ठीक है, शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। क्या बोला गया यहाँ पे, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। मतलब सबसे पहले तो हमें प्रश्न में ये याद दिलाया गया है कि दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं। तो आपको याद रखना है, दो वृत्त सर्वांगसम तभी हो सकते हैं जब उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हो। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर वृत्त सर्वांगसम दिए गए हैं तो मतलब उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर रही होंगी। ठीक, फिर हमें क्या बोला गया है कि अगर अपने पास मान लो ऐसे सर्वांगसम वृत्त हैं जिनकी जीवाएं बराबर हैं, तो जो ये बराबर जीवाएं होंगी ना, केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिगर से समझो, आ जाएगा। देखो यहां पर मान लो ये एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है। अब ये दोनों वृत्त सर्वांगसम बोले जा रहे हैं, मतलब जितनी इस वृत्त की त्रिज्या होगी उतनी ही इस वृत्त की त्रिज्या होगी। सर्वांगसम होने का यही मतलब है। दूसरी बात, अब हमें इनकी कोई दो बराबर जीवाएं लेनी है और दिखाना यह है कि वो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी। जीवा क्या होती है भाई? जीवा का मतलब पहले बता चुका हूं कि आपने परिधि पे कोई दो बिंदु लिए और उनको मिला दिया, तो परिधि पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो यहां पर बी परिधि पे है, सी परिधि पे है, तो बीसी क्या हो गया? जीवा। इसी तरह से क्यू परिधि पे है, आर परिधि पे है, तो क्यू आर क्या हो गया? जीवा। अब हमें यह दिखाना है कि बीसी ने जो केंद्र पर कोण बनाया और क्यू आर ने जो केंद्र पर कोण बनाया, ये बराबर कोण है। क्यों? क्योंकि जो ये जीवाएं हैं बीसी और क्यू आर, ये हमें बराबर दी गई है। ठीक है, और वृत्त हैं सर्वांगसम। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले दिया है तो लिखना अनिवार्य है भाई, है ना। दिया जो है वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो हमें क्या दिया गया है कि दोनों वृत्त सर्वांगसम है और इनकी जीवाएं बराबर हैं कोई। तो मैंने लिखा दो सर्वांगसम वृत्त हमें दिए गए हैं जिनकी जीवाएं बराबर हैं। ठीक है, अतः इसी बात को जो मैंने हिंदी में लिखा, अगर मैं गणित में लिखूं तो मेरा क्या मतलब होगा? सर्वांगसम वृत्त का मतलब जो इनकी मैंने त्रिज्या बनाई, यानी कि एक त्रिज्या है ए बी, एक त्रिज्या है ए सी, एक त्रिज्या है क्यू पी क्यू, एक त्रिज्या है पी आर, ये सारी बराबर होंगी। ए बी और ए सी तो बराबर ही होंगी क्योंकि एक ही वृत्त की है। ठीक है, और पी क्यू पी आर तो बराबर ही होंगी, पी क्यू और पी आर, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। लेकिन ये आपस में भी इसलिए बराबर होंगी क्योंकि वृत्त सर्वांगसम है। वृत्त सर्वांगसम मतलब सारी, इसकी त्रिज्या बराबर है, तो मतलब सारी ही बराबर हो गई। ठीक, इसके अलावा बीसी बराबर क्यू आर क्यों लिख दिया? क्योंकि जो बीसी है वो इसकी जीवा है और जो क्यू आर है वो इसकी जीवा है। हमें कौन सी जीवाएं लेनी है? जो बराबर हो, यहाँ पे बोला गया है ना। तो मतलब ये जीवाएं बीसी और क्यू आर बराबर दिया है। सिद्ध क्या करना है कि इसने जो केंद्र पर कोण बनाया, केंद्र पर बीसी कौन सा कोण बनाएगा? बी और सी को मिला दो केंद्र से, कौन सा कोण मिल रहा है? कोण ए। ठीक है, इसी तरह से इसने जो केंद्र पर कोण बनाया, कैसे पता लगाओगे? क्यू और आर को मिला दो इससे, कौन सा कोण मिला? कोण पी। मतलब हमें दिखाना है भैया कोण ए और कोण पी जो है ये आपस में बराबर हैं। कैसे दिखा सकते हैं हम? बहुत आसान है। हम इन दोनों त्रिभुजों को अगर सिद्ध कर दें, मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, इनको अगर मैं सिद्ध कर दूं काम बन जाएगा बाई सी पी सी डी। तो यार देखो, ए बी, इसका ए बी बराबर इस त्रिभुज के पी क्यू के। ठीक है ना, दिया है भाई, दिया है कि इनकी त्रिज्याएं बराबर है। सर्वांगसम वृत्त देने का क्या मतलब है कि ए बी और पी क्यू, देखो ए बी पी क्यू बराबर, सारी ही बराबर है, तो ए बी पी क्यू के बराबर हो जाएगा ना भाई। ठीक है, दूसरी बात क्या, यहां पर बी सी और यहां पे क्यू आर क्यों बराबर हैं? जीवाएं भी बराबर दी गई है ना। ये जीवा है, ये जीवा है, बराबर जीवाएं दी गई हैं। और क्या लिख सकता हूं मैं? एक और चीज और चाहिए, तो मैं यहां से बोल सकता हूं इसका AC त्रिज्या, इसका PR त्रिज्या बराबर है, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर दी गई हैं दोनों वृत्तों की। ये भी दिया है। कौन सा नियम लगेगा? भुजा भुजा भुजा, है ना। कोई एक पकड़ लो यहां पर। तो देखो हमने इस भुजा का इस्तेमाल किया, इस भुजा का इस्तेमाल किया, इस भुजा का इस्तेमाल किया, तीनों ही भुजाएं हमने इस्तेमाल कर ली।
तो इसका मतलब जो नियम लगेगा वो कौन सा होगा, भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज, ठीक है, क्या ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR के, और जैसे इतना हुआ इनके संगत भाग बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है। तो संगत भाग कैसे पता लगाओगे, देखो हमें तो A और P को बराबर करना है, तो मैं देखूंगा यहाँ पर शुरू में कोण A मिल रहा है, तो इसका संगत भाग कौन होगा, इस त्रिभुज में शुरू का अक्षर मैंने A लिया है, तो इस त्रिभुज में भी शुरू का अक्षर देखूंगा क्या है P, मैं उसी को A के बराबर लिख सकता हूँ। A और P तो मुझे बराबर दिखाने थे, ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बाई CPCT। मतलब अगर त्रिभुज सर्वांगसम थे तभी मैं उनके संगत भाग बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है ना, वही मतलब होता है CPCT का। तो जैसे A और P बराबर हुआ सिद्ध हो गया, देख लो A और P तो बराबर दिखाना था, तो ये बन गया काम अपना, ठीक। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो यहाँ पर देखो जो दूसरा प्रश्न है इसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। मतलब ये पहले प्रश्न का उल्टा है, पहले प्रश्न में जीवाएं बराबर थी तो कोण बराबर दिखाने थे, यहाँ पर क्या है कि अगर वो कोण बराबर बनाएंगी तो जीवाएं बराबर हैं ऐसा दिखा दो। कैसे करेंगे, फिर से वही फिगर बनेगी भाई, ठीक है, दोनों वृत्त सर्वांगसम है मतलब इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं, ठीक है। और पिछले प्रश्न में क्या था, जीवा बराबर थी इसके, लेकिन यहाँ पर क्या है कोण बराबर दिए गए, यानी कोण A और कोण P, ठीक है, ये बराबर दिए गए और हमें जीवाएं बराबर दिखानी है। तो फिर से वही भाई दिया है, मैं क्या लिखेंगे, दो सर्वांगसम वृत्त दिए गए हैं, अगर दोनों वृत्त सर्वांगसम है मतलब इसकी जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या के बराबर होगा, मतलब त्रिज्या ABAC PQPR, ABAC PQPR सारी त्रिज्याएं बराबर हो गई, है ना। दूसरी बात क्या दिया गया है, कोण बराबर बनाती हैं ये, यानी कोण A और कोण P बराबर है। कोण A किसके द्वारा बनाया गया, इस जीवा के द्वारा, कोण P किसके द्वारा बनाया गया, इस जीवा के द्वारा। फिर से समझा रहा हूं, कोई जीवा कोण बना रही है कैसे पता लगाओगे, जीवा के जो सिरे हैं उनको केंद्र से मिलाओ, ये B और ये C को केंद्र मिलाओ, कौन सा कोण मिलेगा, ये वाला। उसी तरह से यहाँ पर भी, ठीक है। तो कोण बराबर दिए गए हैं, अगर कोण बराबर है तो हमें क्या दिखाना है, सिद्ध क्या करना है कि जीवा BC और जीवा QR बराबर है, ठीक है, आराम से सिद्ध हो जाएगा। कैसे, मैं लिखूंगा यहाँ पे फिर से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, और कैसे सिद्ध होगा देखो आराम से हो जाएगा, ये उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, देखो AB बराबर PQ, AB बराबर PQ क्यों लिख दिया, दिया है भाई, ठीक है, ये दिया है कि वृत्त सर्वांगसम है, तो अगर वृत्त सर्वांगसम है तो त्रिज्याएं बराबर होंगी ना, ये इस वृत्त की त्रिज्या, ये इस वृत्त की त्रिज्या, यहाँ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, चारों ही बराबर हैं, किसी भी दो को उठा के लिख सकते हो, तो AB और PQ में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और यहाँ पे कोण A, यहाँ पे कोण P, ये भी बराबर दिए गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था कि ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तीसरी बात, इसका AC इसका PR, AC और PR बराबर है, ये भी क्या है दिया गया है, चारों ही बराबर होंगे, ठीक है ना। तो AC और PR उठा लो यहाँ से, ठीक है, हो गया। कौन सा नियम लगा, ये भुजा बीच का कोण और भुजा, ठीक है, यानी भुजा कोण भुजा नियम से यहाँ मैं लिख सकता हूँ, भुजा कोण भुजा नियम से जो त्रिभुज है कौन सा ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQR के। जैसे इतना हुआ हमें तो बस जीवाएं बराबर चाहिए, उसकी जीवा क्या है BC, तो इसका BC दिखो, बीच का अक्षर और लास्ट का अक्षर, तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग कैसे पहचानोगे, लास्ट के दो अक्षर हैं BC, तो लास्ट के दो अक्षर ही लोगे कितना QR, तो मतलब ये संगत भाग थे बराबर होंगे, ये हमें बराबर दिखाना था। क्या रीजन लिखेंगे, बाई CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, हो गया, ठीक है ना, यही तो हमें दिखाना था। तो इस वीडियो में इतना ही, दोनों प्रश्न आपको आसानी समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।